सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। देखिए भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ, एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आ चुका है 22 मार्च से 30 ठीक है अप्रैल तक, मतलब 1.5 महीना करीब आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा। ठीक है, आप लोग देख लो, ये सब दे रखा है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है जो हवलदार ये मैट्रिकुलेशन पास है। ठीक है, और जो हवलदार है वेरियस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रियल, जैसा हमारा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी जैसे में हेड कांस्टेबल जैसा रहता है, तो ये हवलदार है। ठीक है, तो ये आप लोग का बहुत सारे डिपार्टमेंट से मैट्रिकुलेशन का है। ठीक है, सबसे पहले देखिए वैकेंसी कितना है। एमटीएस का वैकेंसी नहीं लिखा है, मतलब इसमें लिखा है, बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद हवलदार सीबीसी 3603 वैकेंसी है। ठीक है, रिजर्वेशन जैसा है, रिजर्वेशन भी है इसमें। फिजिकल हैंडीक्राफ्ट बंदों को भी चांस मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग को देख लीजिए भाइयों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसको अप्लाई करने के लिए अपना का एज कितना होना चाहिए। जो एज होना चाहिए आप लोग को 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है भाई, तो उसके बाद आप लोग को हवलदार सीबीआईएससी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का जो हवलदार है, इसके लिए सिर्फ कुछ के लिए 18 से 27 साल लिया जाएगा। तो एससी एसटी ओबीसी इनको तो रिलैक्सेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह, 5 साल 3 साल। ठीक है, और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो है 10 साल के मतलब रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, बड़ी मेन चीज़ आप लोगों को मोटा मोटा चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर सको। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आप लोग को, 30 अप्रैल तक आप मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, आप लोग को मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अनुसार, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री डिस्टेंस लर्निंग भी होने से भी चलेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आप लोग को सारे के सारे मार्कशीट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, सारे के सारे आपको जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग को देना पड़ेगा। तो अप्लाई कैसे करोगे, देखिए अप्लाई आपको तो जानते हो एसएससी का कैसे अप्लाई करना है। आप लोग एसएससी जीडी में डाले हो, पहली बार नहीं जो आप लोग एमटीएस जो फॉर्म डाले हो। ठीक है, ऐसे सेम टू सेम प्रोसीजर है, अनेक्सर 3, 4, 3A। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को फिलअप करना है, और उसके बाद फोटो 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 3.5 सेमी 4.5 सेमी का वाइड्थ का अंदर होना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन 100 रुपये आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा, जो जनरल कैंडिडेट, बाकी वुमेन कैंडिडेट्स, बाकी SC ST फिजिकल हैंड उनको फ्री है। ठीक है भाई, तो आप लोग को किसका देना है, SBI का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं आप लोग बता देता हूँ, आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है। वही तो आप लोग को जानते हैं, SSC का एग्जामिनेशन सेंटर वही तो आप लोग की नज़दीक से नज़दीक आप लोग को एरिया में ही रहेगी। ठीक है, आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर है, और सारे के सारे आप लोग जानते हैं, जैसे रीजनल सेंटर है, जैसे ईस्ट रीजनल है कलकत्ता, NWR। ठीक है, NWR कहाँ पे है आप लोग का, कुछ डिस्ट्रिक्ट है, कुछ स्टेट है, उसके हिसाब साउथ रेन, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, इसी हिसाब से आप लोग का नज़दीकी रेन में आपको रहेगा। तो एग्जामिनेशन देखिए दोस्तों, इसमें रिटर्न होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले रिटर्न आप लोग को बताता हूँ, 2 पार्ट में रिटर्न होगा। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर बेस्ड CBT जो बोलते हैं ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या CBE होगा। ठीक है, 90 मिनट में आपको 120 ठीक है 120 मिनट उनको टाइम दिया जाएगा। किसको, आप लोग को, जो मतलब जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट का कुछ जो है उसको पारा 8.1 8.2 दे, उन्हीं को आप लोग को 120 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है, बाकी सभी के लिए 90 मिनट है टाइम। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन। ठीक है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश 25 मार्क, रीजनिंग 25 मार्क, मैथमेटिक्स 25, और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो जीके है 25, 100 मार्क की क्वेश्चन रहेगा। माइनस मार्किंग है। ठीक है, पर माइनस है 0.25, मतलब 4 गलती होने से एक आप लोग को माइनस मार्किंग रहेगा। उसके बाद आप लोग को पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट एसे और लेटर राइटिंग रहेगा। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, आप लोग को ये चीज़ समझ लो। ठीक है, जो ऐसे लिखोगे, अब हमारा संविधान का जो 8वीं शेड्यूल है, ठीक है, उसके अनुसार जितना लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप लोग को रह सकता है। ठीक है, 8वीं शेड्यूल मतलब 22 तो लैंग्वेज है हमारी टोटल
भारत के संविधान में जो है। तो 22 लैंग्वेज में कोई भी आप लोग एस्से और लेटर राइटिंग लिख सकते हैं। इसके लिए टाइम कितना मिलेगा देखिए दोस्तों, 45 मिनट टाइम मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप लोग को देख लो, ये आपका सिलेबस, ठीक है, आप लोग को सिलेबस, ये सिलेबस आप लोग का फिजिकल देखिए ध्यान है दोस्तों। अब भाई लड़कों को जो है 1600 मीटर आप लोग को 15 मिनट में पैदल चलना पड़ेगा, अरे तो आराम से हो जाएगा फिजिकल। और लड़कियों को 1 किलोमीटर 20 मिनट में, साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में, 3 किलोमीटर 25 मिनट में महिलाओं को, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग का रहेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड है मेल को 157.5 सेमी और जेंट्स को 152 सेमी। जिस भाई का हाइट कम है ये आराम से फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है भाई। इस चीज़ को आप लोग फॉर्म आराम से, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब दे रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको चलिए दोस्तों हमारा फॉर्म अप्लाई की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। फॉर्म अप्लाई की तरफ मैं आप लोग को दिखा देता हूँ फॉर्म कैसे अप्लाई करना। इसमें पूरा बिल्कुल डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, तो ऐसा अनेक्सर 3 है, ये ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। आधार नंबर देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आईडी नंबर, ठीक है, ठीक है। कोई भी आधार आईडी दे सकते हो, नहीं तो आप लोग का पैन कार्ड भी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद नेम वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो नाम चेंज करना है तो येस या नो करोगे, ठीक है। फादर नेम वेरीफाई, मदर नेम वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल बोर्ड, कौन सा बोर्ड में आप पास किए, उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर लिखना पड़ेगा, मैट्रिक का जो रोल नंबर है, ठीक है। कौन सी ईयर में आप पास किए हो, आपका लिंग लिखना पड़ेगा, वेरीफाई जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आप लोग मैट्रिक से ज़्यादा पढ़े हो तो आप लोग ज़्यादा भी लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग का मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है, ठीक है। ये देने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सेव करके नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज नहीं करना है कि रिसेट नहीं करना है। तो आप लोगों का कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी, फिर कैटेगरी दोबारा करना पड़ेगा। नेशनलिटी आप लोग इंडियन सिटीजन, आप लोग का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, ठीक है। अब यदि कोई भाई डिसेबिलिटी है उसको दिखाना पड़ेगा, जो डिसेबिलिटी क्या है वो उस हिसाब से लिख भरेगा उसको, ठीक है। उसका परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है। यदि प्रेजेंट एड्रेस यदि सेम है, ठीक है। ये चीज़ को भरने के टाइम थोड़ा ध्यान से फॉर्म में जो है ना ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से बनाए, कोई जल्दीबाजी में करने को जो नहीं, ठीक है। यदि आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस चेंज है उसको इसमें भर लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग का पोस्टल कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। उस फाइनल आप लोग का डिक्लेरेशन रहेगा। उसके बाद आप लोग को फाइनल सबमिट कर दीजिए। यदि आप लोग संदेह लगा पहले देख लीजिए, फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग पहले देख लीजिएगा और उसमें जो गलती वगैरह सुधार कर लो। फॉर्म अप्लाई करने में बिल्कुल ध्यान से अप्लाई कीजिए, नहीं तो फिर फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है भैया।